मंत्र पाठ। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की 50वीं कक्षा। सांख्य दर्शन द्वितीय अध्याय के 32वें सूत्र से हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो पीछे करणों के बारे में, इंद्रियों के बारे में बताया। इंद्रियों का करणत्व है और आत्मा का दृष्टृत्व है। इंद्रियों का करणत्व है और आत्मा का दृष्टृत्व है। तो वैदिक सिद्धांत है, उसी तरह हमको स्वीकार करना चाहिए। और दृष्टृत्व के साथ साथ कर्तृत्व भी स्वीकार किया गया, जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं कि कर्तृत्व आत्मा का ही माना जाएगा, इंद्रियों का, शरीर का कर्तृत्व नहीं माना जाएगा। और कर्तृत्व चूंकि आत्मा का है तो भोक्तृत्व भी आत्मा का होगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत की बात है, इसमें दृष्टि भेद रहता है। यहां पर वैदिक सिद्धांत से क्या होता है, दृष्टृत्व यानी देखना जानना, ये आत्मा का है, कर्तृत्व भी आत्मा का है और भोक्तृत्व भी आत्मा का है, तीनों माने जाते हैं। अन्य जो हैं अद्वैत में या अन्य कई लोग ज्ञातृत्व तो मानते हैं कि वो केवल जानने वाला है, दृष्टा दृश्य मात्र, जैसा कि योग दर्शन में कहा गया, लेकिन आत्मा का कर्तृत्व नहीं मानते हैं। बोले आत्मा तो निष्क्रिय है, वो कैसे कर्ता हो सकता है? क्रियाएं तो शरीर और इंद्रियों में होती हैं, जब आत्मा में क्रिया ही नहीं है तो उसमें कर्तृत्व कैसे आएगा? क्योंकि बिना करने वाले को ही तो कर्ता कहते हैं, करोति इति कर्ता। जो करने वाला है, कर्म से युक्त है, उसी को तो कर्ता कहेंगे। और आत्मा को जब निष्क्रिय कह दिया गया तो उसको कर्ता कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसी तरह से भोक्तृत्व भी आत्मा का नहीं माना जा सकता। अगर आत्मा का भोक्तृत्व मानेंगे तो आत्मा विकारी हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। क्योंकि भोग है, भोग अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो परिणामी विकारी हो जाएगा। और परिणामी विकारी होगा तो आत्मा अनित्य हो जाएगा। पर चूंकि आत्मा को नित्य कहा गया है, आत्मा मतलब जीवात्मा की बात कर रहा हूं यहां पर, वो परमात्मा के समान ही आत्मा को मानते हैं, तो आत्मा चूंकि नित्य है इसलिए वो परिणामी या विकारी नहीं हो सकता। और परिणामी परिणामी विकारी नहीं है तो वो भोक्ता भी नहीं हो सकता, भोक्तृत्व भी उसमें नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं। और कर्तृत्व नहीं है इसलिए भोक्तृत्व भी उसका नहीं होगा। तो कर्तृत्व भी मन का या तो प्रकृति का या गुणों का ही कर्तृत्व है, और भोक्तृत्व भी उन्हीं का ही है, विकारित्व भी उन्हीं का ही है, आत्मा का नहीं है, ऐसा अन्य लोग मानते हैं। मूलभूत सिद्धांत की दृष्टि से कह रहे हैं। वैदिक सिद्धांत में आत्मा का ज्ञातृत्व तो माना ही जाता है, वो तो सभी मानते हैं, ज्ञातृत्व तो जानना, लेकिन उसके साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी माना जाता है। इस प्रसंग में सांख्य के अंदर आगे एक सूत्र आएगा, वहां भी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रसंगवशात थोड़ा बोलता हूं। तो वहां पर सांख्य के अनुसार वो लोग कहते हैं कि जी आत्मा तो कर्ता है ही नहीं। तो वहां का अहंकार कर्ता न आत्मा, अहंकार कर्ता होता है, यानी आत्मा कर्ता नहीं होता है। देखिए सूत्र कौन सा है,
अहंकार कर नहीं, अहंकार करता न पुरुष, 158वां पृष्ठ देखिए। हाँ, अहंकार करता न पुरुष। तो अब इससे क्या सिद्ध होगा? बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है और जो लोग प्रयोग करते हैं। ये छठे अध्याय का 54वां, अहंकार करता न पुरुष। एकदम स्पष्ट सूत्र क्या हो गया? अहंकार ही करता है, न पुरुष, पुरुष करता नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होने लगेगा? आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, और कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं आएगा। जिसने किया नहीं है तो वो भोग कैसे करेगा? न्याय तो होना चाहिए, जिसने किया उसी को भोगना चाहिए। तो ये सूत्र भी इस तरह से होता है। पर अहंकार है कर्ता ना पुरुष है का तात्पर्य हमारे को वहां लेना होता है, क्योंकि नहीं तो ये विरोध आएगा, सीधे सीधे विरोध आएगा। अहंकार को इंद्रियों के रूप में माना गया है, ये स्पष्ट है हमारे को। अहंकार को इंद्रिय के रूप में माना गया, प्रकृति से बना है अहंकार और इंद्रिय के रूप में कहा गया है। तो ये जो 29वां सूत्र था, दृष्टित्वादि आत्मनः करणत्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का करणत्व है। तो इंद्रियों का करणत्व है तो अहंकार भी एक इंद्रिय है और उसका करणत्व ही होगा। करण के रूप में क्रिया कह सकते हैं, उसको आधार बना सकते हैं। यूं तो हाथ पैर चलते हैं, हाथ पैर काम करते हैं, ये तो क्या है, शरीर काम कर रहा है, ये प्रयोग माने जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो कर्ता माना जाएगा वो चेतन ही हो सकता है। तो इसके लिए तो लोक के उदाहरण हैं ही दूसरे, कि किसी व्यक्ति ने तलवार या चाकू से किसी को मार दिया, तो न्यायाधीश कहेगा जी किसने मारा? तो कहेगा जी मैंने तो नहीं मारा, चाकू ने और तलवार ने मारा है। तो व्यवहार में ऐसे व्यक्ति जो यूं कह देते हैं ना भी अहंकार ही करता है, आत्मा तो नहीं, आत्मा को करता नहीं मानेंगे। कहेगा जी तो चाकू और तलवार ने मारा है, मैंने थोड़ा ना मारा है, दंड आपको देना है तो इसको दो। तो इसे लोक में स्वीकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो जड़ है, वो तो करण है, उपकरण है, उसका कर्तृत्व नहीं माना जाएगा। क्रिया उसमें होते हुए भी, यानी मारना रूपी क्रिया उस चाकू और तलवार में, काटना रूपी क्रिया या डंडे से मारना रूपी क्रिया उस चाकू और तलवार या भाले में या मुदगर में होते हुए भी उसका कर्ता किसको माना जाएगा? पुरुष को ही माना जाएगा। ऐसी गाड़ी से टक्कर कर दी जी, मैंने थोड़ा ना टक्कर मारी है, गाड़ी ने मारी है, मैंने तो स्पर्श भी नहीं किया इस गाड़ी का, न तो मैंने मारा, गाड़ी ने मारा है, गाड़ी ने कुचला है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो अंदर चेतन है ना चलाने वाला, वो ही दंडनीय होगा, वो ही कर्ता माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो उसको चला रहा है, ये तो जड़ है। तो इसलिए जहां अहंकार कर्ता ना पुरुष है वहां एक भिन्न दृष्टि से कहा गया, लेकिन वास्तव में आत्मा के कर्तृत्व को नहीं कहा जाए। क्रिया वहां पर अहंकार में हो रही है, इंद्रियों में हो रही है, अहंकार इंद्रियों का प्रतीक हो गया। तो ऐसे ही यहां पर भी हम देखेंगे दृष्टित्व आदि आत्मनः, आत्मा का दृष्टित्व, और आदि शब्द भी जोड़ा है। तो आदि शब्द से क्या लेंगे फिर? अब कोई कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी उसमें आएगा। अब कोई उससे भी बचना चाहे तो कह सकता है ऐसे ही, ये दृष्टित्व तो मतलब आंख से देखना है, तो मैं श्रोतृत्व भी जोड़ लेंगे आदि शब्द से। श्रोतृत्व, घ्रातृत्व, रसयित्व, स्पृष्टा है, घ्राता है, ये जोड़ लेंगे, मतलब ज्ञानेंद्रियों का। क्योंकि दृष्टा को उसको नेत्र से जोड़ लेगा, वो एक विषय हो गया रूप। बाकी के जो 4 विषय हैं ज्ञानेंद्रियों के, उनको लेके भी कोई व्याख्या कर सकता है, बोले जी आदि शब्द से हम इनका ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, वो तो होंगे ही, वो तो दृष्टित्व में आ गए। लेकिन उसके अतिरिक्त कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी आत्मा का होगा, ये वैदिक सिद्धांत है। ये बात स्पष्ट हो गई आपको? तो वचनों को देख करके कोई कह सकता है कि अहंकार है कर्ता ना पुरुष है, एकदम स्पष्ट लिखा है। नहीं, देखो ये सूत्र भी हैं, तो इन सब की संगति इसी रूप में रख सकती है, नहीं तो परस्पर विरोध आएगा कि सांख्यकार ने यहां तो ये कह दिया और वहां ये कह दिया। तो इसमें गौण कथन और मुख्य कथन मान करके देखा जाता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरा, एक 31वें सूत्र में हमने देखा था, ये जो प्राणों के बारे में बात थी, तो सामान्य करण वृत्ति प्राणाख्या, प्राण नामक इंद्रियों की जो ये वृत्तियां होती है, सामान्य करणों की जो वृत्तियां होती है, वो ही प्राण कहलाती हैं। और वो क्या है? वायवः पंचभय, 5 वायु है। तो एक बहुत कुछ ये रहता ही है कि भाई ये प्राण क्या है, तो प्रश्न आते ही रहते हैं, ये प्राण क्या चीज है? मैं कहते हैं प्राण से ही जीवन चल रहा है, प्राण तत्व है, प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति बढ़ेगी तो जीवन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें प्राण को लेके कही जाती है। प्राण चिकित्सा भी की जाती है,
और प्राणों को लेकर बहुत सारी बातें चलती हैं, तो वो सोचते हैं ये प्राण है क्या चीज। और जो वैदिक धर्मी है वो कहेंगे ये प्राण है क्या, प्राण है क्या। तो कुछ तो इस सूत्र के आधार पे ये ले लेते हैं कि भाई ये जो कहा ना वायवः पंच, बोले वायु का ही भेद है, मतलब प्राण वायु ही है, ऐसा अर्थ ले लिया जाता है। तो ऐसा अर्थ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, तो एक सूत्र और है, वो भी हम देखेंगे। तो प्राण का जो स्वरूप है वो क्रिया के, कर्ण की वृत्ति के रूप में उसका स्वरूप है। प्राण कोई वस्तु तत्व नहीं है, प्राण अलग से वस्तु तत्व नहीं है। क्योंकि वस्तु तत्व में होता तो ये अपना जो 24 तत्व है इसके अंतर्गत आता, वो ऐसा वस्तु तत्व नहीं है प्राण। ये कर्ण वृत्ति है, कर्ण के व्यापार के रूप में है। तो परमात्मा ने जो दिया तो उसमें परमात्मा ने प्राणों को उत्पन्न किया, ये भी कहा जाता है वहां पर 16 कलाओं में, उसमें उसमें आता है, उसमें भी इसका वर्णन है शायद, प्राण का जो परमात्मा ने दी उस रूप में भी। तो कोई ये वस्तु नहीं है, ये प्राण क्या कहलाएगी, क्रिया के रूप में है, व्याकरण की वृत्ति के रूप में। उसके लिए एक सूत्र देखिए आप, 5वें अध्याय का 113वां सूत्र, 134 पृष्ठ निकालिए, वहां आएगा तब फिर हम थोड़ा उसको देखेंगे। पर मैं आपको केवल संदर्भ बता दूं, नहीं तो मन के अंदर आपके ये रह सकता है। 113वां सूत्र 134 पृष्ठ पर, यहां भी प्राण की चर्चा आई है। यहां सूत्र क्या है, न देहारंभकस्य प्राणत्वम, जो देह के आरंभक हैं, शरीर को, पीछे पृथ्वी आदि और महाभूतों का वर्णन है कि शरीर किससे बना है। तो देहारंभक मतलब शरीर को बनाने वाले जो तत्व हैं, महाभूत हैं। न देहारंभकस्य प्राणत्वम, जो देहारंभक हैं उनका प्राणत्व नहीं है, उनको प्राण नहीं कहते। तो देहारंभक में वायु को भी ले सकते हैं अगर पांचों महाभूतों को जब लेना हो तो। वैसे पार्थिव माना जाता है मुख्य प्रधानता से, लेकिन अन्य महाभूत भी हैं, पंच भौतिक शरीर है, तो वायु भी देहारंभक के रूप में माना जाएगा। तो जो देहारंभक है उनका प्राणत्व नहीं है, अर्थात महाभूत प्राण नहीं है, ये इससे सिद्ध होता है। तो फिर प्राणत्व किसका है, इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे है, इंद्रियों की शक्ति से उसकी सिद्धि होती है। अर्थात इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य से उसकी सिद्धि होती है, मतलब प्राण की सिद्धि होती है। यानी उनके जो कर्म है, इंद्रियों की शक्ति से इंद्रियों के कर्म होते हैं, और वो विभिन्न कर्म क्रियाएं ही ये प्राण कहलाते हैं। तो क्रिया के रूप में माना जाता है प्राण को, उसी को शक्ति के रूप में कह देते हैं। इंद्रियों की शक्ति से वो प्राण सिद्ध होता है, इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे है। तो अभी जो हम ये सूत्र पढ़ रहे हैं 31वां दूसरे अध्याय का, इसके आधार पर ऐसा मानस नहीं बनाना कि ये जो प्राण है ये 5 वायु ही हैं, 5 वायु के आधार पर है। प्राण वायु ही समस्त क्रियाओं को करता है और उसी को प्राण कह दिया जाता है। अब जैसे हम ये श्वास प्रश्वास लेते हैं, इसको भी तो प्राण कहते हैं ना। और प्राय प्राण का मतलब वायु लिया जाता है। प्राण, ये जो प्राण ले रहे हैं, प्राण और अपान, ये जो भी लेते हैं, इस श्वास को फिर प्राण को कुछ ऑक्सीजन बोल देते हैं, लेकिन है तो वो वायु रूप में ही। तो ये गौण कथन है, उससे वास्तव में ये वायु जो है देहारंभक, ये इनका प्राणत्व नहीं है। हाँ, इनसे प्राण होते हैं, इनसे शरीर में क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, ऊर्जा होती है, उससे हम क्रियाएं कर पाते हैं। तो इनका प्राण का द्रव्यत्व उस रूप में नहीं है जैसे कि वायु। तो न देहारंभकस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे है। उस सूत्र के परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए इसको समझेंगे। तो प्राण क्या हुए, कर्ण की वृत्तियां ही प्राण हैं। विशेष रूप से कर्मेंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, व्यापार है, कर्म है, उन्हीं को प्राण के रूप में कहा जाता है। मतलब प्राण चल रहे हैं मतलब, और प्राण का मतलब ऐसा होता है कि जो जीवन देता है हमारे को। इस दृष्टि से हम जीवन देने वाली है, हवा जीवन देने वाली है, तो उसको भी प्राण कहा जाता है। तो यहां जो प्राण शब्द को खोला गया है, तो ये स्वरूप ऐसा समझ करके चलना चाहिए। ये बात हो गई स्पष्ट। हाँ। ओ नमस्ते मुनि जी। इंद्रियों की वृत्तियां समझ में नहीं आया। वृत्ति का मतलब है व्यापार, क्रियाएं। तो वैसे तो कर्म अलग चीज होती है, वो शक्ति से होती है। तो चित्त की वृत्तियां हैं, वो तो प्रसिद्ध है ही। इंद्रियों की वृत्ति मतलब चक्षु वृत्ति, दर्शन, श्रोत्र की वृत्ति, श्रवण, इसकी घ्राण, जिक्रण, मतलब सूंघना, रसन,
रसन करना, ये सारी की सारी वृत्तियां कहलाएंगी, करणों की वृत्तियां। तो ज्ञानेंद्रियों की 5 वृत्तियां हो गई। अब चूंकि मन है तो मन के साथ भी ये पांचों ज्ञान की वृत्तियां जुड़ेंगी, वही योगश चित्त वृत्ति निरोध है। इसी तरह से कर्मेंद्रियां, उनकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं, व्यापार है पांचों कर्मेंद्रियों की। तो उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो उनकी वृत्तियां कहलाएंगी। इन सब की वृत्तियां कहलाती हैं, केवल चित्त की वृत्ति ही नहीं है, सब इंद्रियों का जो व्यापार है उसको कहते हैं। नहीं तो सामान्यतः योग दर्शन पढ़ते पढ़ते ये होता है ना कि जी वृत्ति, वृत्ति मतलब तो विचार को ही बोलते हैं, पर उसका कारण है वहां पे योग चित्त वृत्ति निरोध, वहां चित्त की वृत्तियों को कहा जा रहा है, चित्त की वृत्तियों को विचार कहते हैं। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि वृत्ति केवल चित्त की ही होती है, इंद्रिय करणों की वृत्ति, यहां शब्द आया, अभी आगे भी हम सूत्र देखेंगे, उसके अंदर भी वृत्तियां और इंद्रियों के साथ भी जोड़ी जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, कर्मेंद्रियों की वृत्ति, प्राण वृत्ति, कर्मेंद्रियों के कर्म, उन सबको, वृत्ति मतलब व्यापार। जैसे हम कहते हैं, आप जैसे अपने जीवन चलाने के लिए बोलते हैं ना, आजीविका क्या है आपकी, तो उसको वृत्ति है ना, ये वैश्य वृत्ति वाला है, वृत्ति शब्द बोलते हैं वहां पर भी ना। ये मनुष्य कैसा है, वैश्य वृत्ति वाला, ये क्षत्रिय वृत्ति वाला, ये ब्राह्मण वृत्ति वाला है, या अपने लिए कहें कि मेरी तो ब्राह्मण की वृत्ति है। और वृत्ति का मतलब व्यापार, कर्म, आजीवन, जीविका, आजीविका। भाई मैं अपनी आजीविका कैसे कमाता हूं, मैं पढ़ पढ़ा करके कमाता हूं, मेरी ब्राह्मण की वृत्ति है। वैश्य की वृत्ति है, मैं वस्तुओं का उत्पादन करके, लेन देन करके, बेच के, उससे मैं अपना जीविका चलाता हूं, वो मैं कर्म करता हूं, तो वो कहलाएगी वैश्य वृत्ति। वो धन को देखेगा, वैश्य वृत्ति में धन को देखा जाता है। क्षत्रिय वृत्ति वो धन को नहीं देखेगा मुख्य, वो सुरक्षा, रक्षा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, न्याय, उसको देख करके कर्म करता है, वो क्षत्रिय वृत्ति कहलाएगी। ब्राह्मण की वृत्ति धन की नहीं रहेगी, सुरक्षा की उतनी नहीं रहेगी, उसकी ज्ञानात्मक वृत्तियां रहेंगी, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, उपदेश देना, सिखाना, करना, ऐसे ऐसी वैश्य वृत्ति। वैश्य की वृत्ति मतलब सेवा की वृत्ति रहती है, मैं तो जी सेवा वृत्ति वाला हूं, मैं तो वैश्य शूद्र वृत्ति वाला हूं। शूद्र की वृत्ति मतलब सेवा की वृत्ति, श्रम से काम करेगा वो ऐसे। तो वृत्ति शब्द वहां भी प्रयोग किया जाता है। वृत्ति का मतलब व्यापार, व्यापार का मतलब कार्य, व्यापार का मतलब को लो वैश्यों वाला जो होता है वही व्यापार नहीं है, वो तो व्यापार उसको भी बोलते हैं। ये भाई खेती करने को व्यापार नहीं बोलेंगे, दुकान लगा रखी है व्यापार है, थोक का काम है, देश विदेश का, बोले वो व्यापार करता है, आजकल बिजनेस बोलते हैं व्यापार। वो व्यापार शब्द तो सब में घटेगा, आप क्या व्यापार करते हो, तो बोले जी मैं व्यापार नहीं करता हूं। तो लोक में व्यापार मतलब तो बिजनेस के रूप में होता है, लेकिन आप क्या व्यापार करते हो, तो जी मेरा ब्राह्मण का व्यापार है। बोले अच्छा, ब्राह्मण को भी व्यापार बना दिया आपने? नहीं, वृत्ति के अर्थ में है वहां पर, ब्राह्मण वृत्ति है मेरी, तो ब्राह्मण का व्यापार करते हो। व्यापार का मतलब होगा कर्म, हो गया समझ में। तो ऐसे ही इंद्रियों के जो अपने अपने व्यापार हैं, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने हैं, पांचों कर्मेंद्रियों के अपने अपने हैं, और अंतःकरण के बीच में अध्यवसाय हो गया, अभिमान, अहंकार हो गया, जो पीछे बताया, ये सब इनके अपने अपने हैं, मन के अपने हैं, इन सब के व्यापार कहलाते हैं। और ये सब के सब करण हैं, ये सब करण हैं, लेकिन इन सब का होते हुए भी दृष्टा तो आत्मा ही है, ये बात करते हैं, ये कोई दृष्टा नहीं है। चित्त को, मन को मान के चलिए, मन हो गया इतना, आगे चलें, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी, मेरा नाम ज्ञाननिष्ठ। तो वायु जो प्राण अलग है, वायु अलग है? प्राण अलग है, जैसे प्राण शब्द कर्मेंद्रियों के लिए भी प्रयोग कर दिया, अब वायु जी के लिए भी। वायु के जो 5 भेद किए गए वो कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, उसमें भी प्राण शब्द आ गया ना। अब देखो, जो प्राण शब्द है वो प्राण शब्द इन 5 वायु के 5 भेद या 10 भेद, कुछ भी मानो, दोनों दृष्टियों से, उन सबको भी प्राण कहते हैं, और उसमें जो पहला वाला है उसको भी प्राण कहते हैं। जब हम यूं कहें कि भाई वायु के कितने भेद होते, बोले प्राण कितने होते हैं, जब ऐसा प्रश्न करेंगे तो क्या कहते हैं? 5 प्राण है या तो 10 प्राण है, ऐसा हम उत्तर देते हैं। बोले गिनाओ, तो 5 प्राण में क्या बोलोगे?
प्राण, प्राण, अपान, अपान, व्यान, उदान। उदान, समान। तो इसमें से कौन सा प्राण है? तो पहला। पहले का नाम प्राण लिखा हुआ है, तो बाकी के चार फिर प्राण नहीं हुए। तो प्राण शब्द इन पांचों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और इन पांचों में से जो पहला है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात को? प्रयोग से पता लग रहा है ना हमारे को। तो वो जो पांच प्राण हैं, वो पांच प्राण को आयुर्वेद में और इनमें वायु के भेद माना जाता है। वायु के कितने भेद हैं? बोले वायु के ये भेद हैं। तो वायु वो धातु महाभूत नहीं, उस वायु के द्वारा, जैसा मैंने बताया था पीछे, कि वायु से समस्त कर्म किए जाते हैं, मन भी, और इंद्रियों का प्रेरक है, ये है। तो वायु भी कोई ये स्थूल वायु नहीं होता है आयुर्वेद में भी। ये स्थूल वायु जो है ना, हवा, ये वायु नहीं है, ये बात नहीं है। और विभिन्न क्रियाओं को करने वाली जो शक्ति सामर्थ्य है उसको कहा जाता है। उसमें ये बात की प्रधानता होती है, महाभूत की, उस रूप में। लेकिन वास्तव में वहां पर वो विभिन्न क्रियाओं को कहा जाता है। भाई प्राण के क्या कर्म है तो बताएंगे, उदान के क्या है, अपान के क्या है, व्यान के क्या है। तो वो वहां पर वायु के भेद मानते हुए उनके साथ क्रियाएं जोड़ी गई हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था ना, जो देहारंभक है उनका उनका प्राणत्व नहीं है। जो देह को आरंभ करने वाले हैं उनको प्राण नहीं कहेंगे, तो उसमें देहारंभक में तो वायु भी आ जाएगी, तो उसको प्राण नहीं कहेंगे। तो ये स्पष्टता होनी चाहिए बस। मोटी भाषा में श्वास को हम प्राण कह देते हैं, प्राण चल रहे हैं, वायु चल रही है, कह देते हैं। एक प्राण नहीं जी, ये नहीं, शक्ति है कोई अलग है। इसको क्रिया के रूप में, करणों की वृत्ति के रूप में कहते हैं। करण के जितने व्यापार है वो इस प्राण के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो एक क्रिया रूप है, द्रव्य से जुड़ा हुआ है, ऐसा मिश्रित सा अर्थ लिया जाता है प्राण का। अलग से कोई तत्व नहीं है प्राण। सृष्टि रचना में प्राण तत्व अलग से नहीं है। वैसे तो गए तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, तो प्राण की उत्पत्ति भी कही गई है वहां पर। अब यहां पर जो ये तत्व गिनाए गए ये द्रव्य के रूप में गिनाए गए हैं, इनमें नहीं है। तो कर्म जो होते हैं, क्रिया रूप जो होते हैं, वो द्रव्य नहीं होते हैं। उत्पत्ति तो कर्म की भी होती है, जिस जिसकी उत्पत्ति होती है वह द्रव्य ही हो, ऐसा नहीं है। कर्म है, कर्म की भी उत्पत्ति होती है, कर्म का भी विनाश होता है। तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो द्रव्य ही हो, ऐसा नियम नहीं है, दूसरा भी कुछ हो सकता है। फिर भी प्राण का विषय विचार का रहता है कि भाई आखिर हम क्या समझें प्राण को, प्राण को क्या समझें। उसका एक ही उत्तर आता है कि जिस स्थान पर प्राण शब्द से जो अर्थ लिया जाता हो वही वहीं समझना चाहिए। तो प्राण के परमात्मा भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है, मन भी हो सकता है, इंद्रिया भी हो सकते हैं, वायु भी हो सकती है, शक्ति भी हो सकती है, जीवन शक्ति भी हो सकती है, क्रियाएं भी हो सकती हैं, ऐसे। बोलिए। आयुर्वेद में जो प्राण का अर्थ अब वो वायु वाला नहीं लिया है, तो गति जो होती है कफ और वात में, पित्त में, तो वो गति किस कारण से होती है? वायु के कारण ही गति मानी जाती है। वायु के कारण ही, वायु ही चल गुण वाला है और उसी के कारण से इनमें गति होती है। वहां तो वात को ही माना जाता है, क्योंकि जी वात क्या है तो बोले वायु है। अब वायु का वो तो बहुत लोग कहते हैं ना, वाय हो गई, बाय हो गई, वायु का रोग है। अब आधुनिक चिकित्सक कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये वायु का रोग है, वायु से कैसे हो रहा है ये वात, वात, वायु, बाय। तो वो वायु का मतलब तो एक अलग अर्थ में ही लेते हैं। लेकिन ये वायु है क्या, तो अपने आप में आयुर्वेद में बड़ा विचार का विषय होता है। बहुत पहले, अभी भी जब पढ़ते हैं ना, तो जैसे अभी प्राण के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये कहते हैं जी ये वात पित्त कफ है क्या, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। तो कफ मतलब ये जो यहाँ जो निकलता है कफ, ये कफ कफ नहीं है, पर इसी को कफ बोलते हैं। पित्त जो पीला पीला निकलता है, उल्टी में होता है, या जो रक्त से बनता है, पित्त को रक्त का मल कहा है आयुर्वेद में। जो रसमल कहा था ना, तो पित्त रक्त का मल कहा है आयुर्वेद में पित्त को। और रक्त का मल क्या होता है? रक्त का जब विघटन होता है उसी में से ये पीला पीला निकलता है। जो कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं 120 दिन लगभग जीवित रहती हैं, जब विखंडित होती हैं पहले या बाद में भी, उसमें से ये पित्त बनता है। वो यकृत में अलग छनता है और छन के पित्ताशय में आता है, फिर भोजन का पाचन करता है। तो रक्त से ही पित्त बनता है, रक्त के कणिकाओं के विघटित होने पे बनता है। तो रक्त का मल कहा गया आयुर्वेद में पित्त को।
तो बोले पित्त क्या है? तो बोले ये है जिसको अंग्रेजी में इधर भाषा में बाइल बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। ये वो नहीं है पित्त आयुर्वेद का। ऐसे ही वायु क्या? तो बोले जी वायु के कारण से होता है। तो ये वायु डकार में उद्गार भी आती है, अपन वायु भी निकलती है नीचे से। तो बोले इस वायु से सारा होता है। बोले जी वायु से पेट में वायु हो गई, इसी से सारे रोग होते हैं। ये ऐसे बहुत लोग बिना समझे बोलते हैं। तो ना तो ये जो कफ है निकलता है वो आयुर्वेद का कफ है, और ना ये जो पित्त है वो केवल पित्त है आयुर्वेद का, और न ही वायु जो ऊपर या नीचे से निकलती है वो आयुर्वेद की बात है। भिन्न है इनके तात्पर्य। ये समूह है, अनेक समूहों का नाम है। ये सब बहुत पढ़ने समझने से आती है। नहीं तो प्रथम दृष्टया तो सब यही समझते हैं, जनता भी यही समझती है, उनको कितना ही समझाओ पर चिकित्सक भी वही बोलते रहते हैं, वात पित्त कफ है, जो भी समझो। बहुत पहले हरिद्वार में कभी एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ था। उस समय आयुर्वेद के दिग्गज जो बहुत जानने वाले, वो संस्कृत के भी बहुत ज्यादा होते थे। पुराने जो आयुर्वेद के होते थे सब संस्कृत को जानते थे अधिकांश। प्रकांड पंडित उस समय संस्कृत पढ़ते भी थे। तो पूरा महासम्मेलन ये हुआ कि वात है क्या, वात है क्या। मतलब आप सामान्य रूप से वात और उसके भेद और वो जो आप तो वायु को मान करके सोच रहे होंगे ना मन में, नहीं इतने बड़े बड़े जो पूरा जीवन लगा लिया ना, जिन्होंने प्रोफेसर रहे हैं, विभाग अध्यक्ष रहे, पूरी चरक शास्त्र जिन्होंने पढ़े हैं, जीवन लगा दिया 30-40 साल आयुर्वेद, उनके बीच में भी चर्चा की बात आयुर्वेद की है क्या वास्तव में। क्योंकि लोगों को, चिकित्सकों को भी नहीं समझ में आता बात कहना किसको चाहते हैं। तो ऐसी ही बात प्राण के लिए भी है। आप प्राण का आप कितना भी कर लीजिए, दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद में भी पढ़ लिया, वेदों में भी प्राण आ गए, उसके बाद अगर किसी से आप पूछो ना अच्छे से ये प्राण क्या है, तो विद्वान कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आखिर है क्या ये प्राण? ये प्राण बिल्कुल वैसे है जैसे वहां वात पित्त कफ के लिए भी कहा जाता है। तो किसी एक वस्तु विशेष का नाम प्राण नहीं है। शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं, उनको विभिन्न क्रियाओं को अलग अलग भागों में बांट दिया कि ये प्राण की शक्ति से हो रही है, प्राण से हो रही है, उदान से या पान से व्यान से ऐसे हो रही है। लेकिन दिखाई वहां पर आपको सारी क्रियाएं देंगी, इनके स्वरूप, उन्हीं क्रियाओं से पता लगता है कि ये प्राण के कारण हो रही है। अब वो उसको शक्ति भी मानते हैं, कुछ लोग उसको द्रव्य मान लेते हैं, लेकिन उनका देहारंभकत्व नहीं है प्राणों का। ये यहां पर सांख्य का मैंने आपको सूत्र बताया। अब वो समझने में फिर भी कठिनाई है कि फिर आखिर फिर वो है क्या। न तो उसको ये स्थूल वायु मान रहे हैं हम, तो भाई फिर है क्या। न केवल कर्म मान रहे हैं, भाई उसके पीछे की शक्ति है, तो वो शक्ति है क्या, वो प्राण शक्ति है क्या, वो उसको कैसे करें। तो वो आपको पूरे वांग्मय में और उसमें या तो विद्वानों के बीच में आपको एक अस्पष्ट रूप मिलेगा प्राण का। तो आप ही के अंदर अस्पष्ट है ऐसा करके विचलित नहीं होना कि भाई ये तो कुछ बात नहीं बनी। आप देख लेना, जीवन में अनुभव करके देख लेना, आप विद्वानों से पूछ लेना कि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फिर आप कह सकते हो, अगर आपने सब पढ़ा, जी वहां तो ये भी लिखा हुआ है, हाँ वहां भी लिखा हुआ है, वो भी है। आप पूरा मिला के देखोगे ना तो नहीं मिलेगा। और परमात्मा ने दिया है प्राण, वो भी हमारे को मंत्रों में मिल जाता है, भाष्य में मिल जाता है कि परमात्मा ने प्राण दिए, निर्माण किया प्राण का, तो निर्मित हुई है तो हमें फिर वस्तु दिखने लगती है कोई। प्राण एक क्रिया है, कर्ण वृत्ति है, कर्म है, एक शक्ति है, और कुछ एक स्थिति है जिससे कि हमारा ये जीवन चल रहा है, विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं। बोलिए। वैसे स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर ऐसा माने कि प्राण जो ये 10 प्राण हैं, तो जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इसमें अलग अलग जगह पे जो काम कर रहे हैं, ये वायु के रूप, वायु जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग जगह पे, तो उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। विभिन्न जो क्रियाएं हो रही हैं, तो 5 मुख्य प्राण माने जाते हैं और बाकी के 5 उप प्राण के नाम से हैं। 10 प्राण भी बोल देते हैं, नहीं तो 5 मुख्य प्राण, 5 उपप्राण और 5 उप उपप्राण। प्राण। और उन प्राणों में भी, 5 प्राणों में भी जो पहला वाला जो प्राण है वो सबसे मुख्य हो गया, वो उसी के नाम से सबको कह दिया गया। तो ये जो विभिन्न क्रियाएं हैं, आप सबके अलग अलग कर्म देखेंगे कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, उस प्राण से ये होता है। तो कर्म तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन क्रियाओं को बांट दिया गया कि इन क्रियाओं को करने की जो शक्ति है, जिनसे हो रहा है, उसको ये नाम देंगे, ये प्राण। इसको कृकल कहेंगे, इसको देवदत्त कहेंगे, इसको धनंजय कहेंगे, इसको उदान कहेंगे, ऐसे।
पर फिर जब चर्चा चलेगी कि भाई जो आपने कहा वहां तक ठीक है, उतना कहते हैं, ऐसे कहते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे विद्वान लोग, लेकिन फिर कहेंगे कि अच्छा ये कर्म है तो ये किसके कर्म है, वो क्या है, अगला प्रश्न आएगा ना। तो इस सूत्र के आधार पर कह देंगे जी 5 वायु हैं, वायु का भेद है, ये तो वायु है, ये तो इस आधार पे आप ये बोल सकते हैं कि जी वायु ही है, वायु के ही भेद हैं। फिर कहें कि देहारंभकत्व नहीं है इन प्राणों का, ये जो शरीर स्थूल शरीर, देह मतलब स्थूल शरीर की बात है, उसका आरंभकत्व नहीं है, ये उसके उपादान कारण नहीं है, प्राण उपादान कारण नहीं है, हैं तो मान रहे हैं, क्रियाएं भी मान रहे हैं, लेकिन वो उपादान कारण नहीं है, मतलब 5 महाभूतों से भिन्न है, ये भी हमें पता लग रहा है। तो फिर सामान्यतः शक्ति मान लेते हैं, जैसे कि परमात्मा के लिए भी रहता है ना, परमात्मा क्या है, ये शक्ति है, वस्तु तो हो नहीं सकती, वस्तु में तो भार होना चाहिए, आकार स्थान घेरनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके बोले जी परमात्मा वस्तु तो नहीं हो सकते, वो क्या, परमात्मा शक्ति है, बस हम शक्ति है, जैसे समझ नहीं पाते ना ईश्वर को भी, क्या है वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, शक्ति है, क्या है, तो वो शक्ति मान लेते हैं जी, द्रव्य तो हो नहीं सकती है। ऐसे प्राण के संदर्भ में भी रहता है कि वो द्रव्य तो है नहीं, फिर क्या है, तो बोले शक्ति है। ये शक्ति क्या है, तो शक्ति तो किसी में रहती होगी, तो है, तो प्राण तो है तो शरीर में ही, तो वो प्रश्न तो फिर भी बने रहेंगे। तो मेरा जो समाधान है वो तो यही कि जहां जिस जगह पे जो अर्थ निकलता हो, ईश्वर परक अर्थ है तो प्राण का मतलब वहां ईश्वर लिया जाएगा, कोई आपत्ति नहीं, और वो द्रव्य है, आत्मा भी, इंद्रिय भी, वायु भी, जहां जो ढंग से कहा जा रहा हो वहां वो अर्थ ले लेना चाहिए। लेकिन स्पष्टता यहां पर एकदम है कि ये है तो वायु से जुड़ी हुई चीजें, पर देहारंभकत्व इनका नहीं है। पंच महाभूतों से जुड़े हुए हैं तो किसे, वायु से जुड़े हुए हैं, और गति और क्रिया से जुड़े हुए हैं, कर्म इंद्रिय से जुड़े हुए हैं, इस रूप में स्पष्टता से बोलिए। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के जो ये गुण माने गए हैं, प्राण अपान आदि, प्राण आदि, तो ये किसके कौन से हैं, ऐसा कुछ शास्त्रों में नहीं मिलता? नहीं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के नहीं, ये मुख्य रूप से कर्मेंद्रियों के माने गए, ये इनको अलग माना गया है। जैसे कि हमने 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त मान लीजिए ये जो समान प्राण है, समान है, प्राण उदान व्यान समान अपान, तो समान जो है, समान वायु हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है यहां रहता है। व्यान है जो व्यापक है, सब में घूमता है पूरे, तो उसमें रक्त का परिसंचरण वो कर रहा है पूरे शरीर के अंदर, सब जगह फैला हुआ है, रक्त पूरे शरीर में जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जा रहा है, बोले ये व्यान की शक्ति से जा रहा है। अब यूं देखेंगे तो हृदय शक्ति कर रहा है, हृदय पंप कर रहा है, और भी चीजें, रक्त वाहिनियां भी संकुचित होती है, करती हैं, उसमें वॉल्व भी होते हैं, बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं उसमें, लेकिन वो जो पूरा तंत्र है रक्त परिसंचरण, रक्त जो फैल रहा है जा रहा है, उसको इससे माना जाता है। अपान को है तो जो नीचे की तरफ गतियां हो रही हैं वो है, उसमें मल मूत्र गर्भ वीर्य जो भी नीचे से निकलते हैं, उन सब के निकलने में कारण उसको माना जाता है अलग अलग रूप से। जो भी निकलेगा, रक्तस्राव निकलेगा, जो भी कुछ निकलेगा नीचे से, वो अपान के द्वारा माना जाएगा। वायु भी निकलती है, वो भी अपान की मानी जाएगी। कुछ भी जो भी नीचे होगा वो गति उससे मानी जाएगी। उदकार है, डकार आई है, और ये जो जैसे मान लीजिए हम मुंह से गिटक रहे हैं, मुंह से गिटक रहे हैं ना, पानी गिटकते हैं, अब इसको अगर हम कर्मेंद्रियों, कर्म तो हो रहा है ये, अब हम कहें कि ये कर्मेंद्रिय से है, तो किस कर्मेंद्रिय से है? कर्मेंद्रियां 5 हैं, किस कर्मेंद्रिय से मानोगे? इन 5 में से किस में मानोगे? हस्त, पाद, वाक, पायु, उपस्थ, किससे मानेंगे? वाक से मानेंगे? सामान्यतया वाक से कह सकते वाक से नहीं मान सकते, क्योंकि वाक जो है वो केवल बोलने के लिए है, और उस बोलने में भी हवा नीचे से ऊपर आती है तब हम बोल पाते हैं। ठीक है, अब हम निकल रहे हैं, ये किससे हो रहा है? तो 5 कर्मेंद्रियों से तो नहीं हो रहा है ना, इनसे
जो हम स्थूलतः 5 कर्मेंद्रियां, उससे अतिरिक्त कर्म है ना ये, आप किसी में भी नहीं डाल सकते इनको, इन 5 में से। तो ये कर्म किससे हो रहा है? तो वहां अब ये प्राणों के भेद आते हैं कि भाई ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है। आंसू किससे निकल रहे हैं? कौन सी कर्मेंद्रिय से? तो बोले जी आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू कहाँ निकलते हैं? आँख से। आंखों में। आंख ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय से आंसू निकल रहे हैं, कह सकते हो ना। लेकिन भ्रांता नाम अधिष्ठान है, ये नेत्र, नेत्र वो इंद्रिय नहीं है, ये तो गोलक है। तो अब ये जो अश्रु निकल रहे हैं, दिखने में तो यहां से निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये किससे निकल रहे हैं? ये क्रिया किससे हो रही है? अश्रुपात। ये चक्षु इंद्रिय से नहीं हो रहा है, ये तो गोलक है, शरीर का भाग है, उसमें से आंसू निकल रहे हैं। नाक से श्राव निकल रहा है, पानी आ जाता है, जो प्रतिशय हो गया या कफ आ रहा है, निकलता है, वो किससे, कौन सी इंद्रिय है? ये तो श्रवण कर्म भी तो हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा तो होता रहता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा भी हो रहा है, जिससे गीला रहता है, नहीं तो सूखा सूखा लगता है, फिर हमारे को जलन होने लगती है अगर पानी ना आए तो। आंखें, नाक में सूखा सूखा लगता है ना, वो हमारे को सहन नहीं होता है, फिर जलन होती है। तो जो सामान्य थोड़ा थोड़ा स्राव होता रहता है जिससे हमें जलन नहीं होती, स्राव वो भी है, और प्रतिशय होगा तो मतलब वो स्राव अधिक हो रहा है, तो श्रवण होकर के निकल रहा है ना, ये कोई फेंक रहा है ना बाहर ना, ये किस इंद्रिय से हो रहा है? तो 5 कर्म इंद्रियों में से आप नहीं ले सकते। तो बोले जी ज्ञानेंद्रिय से ले, जी घ्राणेन्द्रिय से हो रहा है, ये ऐसा मान लेंगे। नहीं, ये जो नासिका है ये घ्राणेन्द्रिय का गंध का बोध यहां पर होता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि यहां से जो श्राव निकल रहा है वो भी घ्राणेन्द्रिय, जो कि ज्ञानेन्द्रिय है, बुद्धि इंद्रिय, उससे हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, मुंह में लाला श्राव हो रहा है, निकल रहा है ना, लार निकलती है, तो वो किससे हो रही है? तो बोले जी रसनेन्द्रिय से हो रही है। नहीं, रसनेन्द्रिय से नहीं हो रही है। रसनेन्द्रिय तो केवल रसना का बोध कराएगी, ज्ञान का बोध कराएगी। अब हमारी जीभ के नीचे लार होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, बगल में होती हैं, भोजन जाता है, लार निकलती है, भोजन चबता है, मिलता है, उससे हमें रस आता है। तो वो जो लार निकल रहा है वो पाचन में भी सहायक है, एंजाइम भी है उसमें, टायलिन। तो ये केवल हमारे को रस बोध कराने में सहायक होती हैं। सूखी चीज हो तो बोध नहीं होगा हमारे को उतना, लेकिन रस का बोध कराने वाली तो जिह्वा है। अब जिह्वा में स्पर्श भी है और स्वाद कलिकाएं भी हैं, अलग अलग रसों का बोध होता है। तो अब ये जो मुंह में पानी आ रहा है, ये किस इंद्रिय से हो रहा है? क्रिया तो हो रही है, रस निकल रहा है, लाला स्राव हो रहा है, ये किस कर्मेंद्रिय से हो रहा है? अब आप उसको ना तो वाक इंद्रिय कह सकते हो ना रसनेन्द्रिय कह सकते हो। वाक इंद्रिय तो भी उसके लिए नहीं है, उसका तो शब्द कर्म है, और न रसनेन्द्रिय कह सकते हो, लेकिन कर्म तो हो रहा है। तो इन ये जो इस तरह की जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर में, आंतों में गति होती रहती है, चलते रहते हैं, मल आगे जाता रहता है, ये सब कैसे होता है? कैसे नीचे जाता है? वो आंतों में सतत गति होती रहती है, और बहुत सारी कर्म शरीर में होते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, तो ये प्रमुख 5 कर्मेंद्रियां हैं बस। इससे हमारे समस्त कर्मों की व्याख्या नहीं की जा सकती शरीर की। वो कैसे होती है? उसके लिए फिर ये 5 प्राण, मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, इन सब को मिला करके हमारे यहाँ कथन किया गया है कि ये कर्म इससे होता है, ये इससे होता है, ये होता है, ये अलग व्याख्या है। तो ये प्राण का रूप में हमारे यहाँ प्रस्तुत होता है। इनको क्रिया के साथ ही जोड़ा गया है, इन विभिन्न शक्तियों को। आप यूं कहोगे समस्त शक्ति एक हो गई, उसमें विभाजन कर दिया, भाई ये काम इससे, ये काम इससे, ये काम इससे, ऐसे करके उसका विभाजन करके वर्णन मिलता है। ठीक है, चलेंगे आगे। देखिए 32वां सूत्र, तो सांख्य दर्शन 2य अध्याय और 32वां सूत्र। तो पीछे जो ये कर्णों के बारे में चर्चा आई, तो कर्णों के बारे में ही कुछ और बताया जा रहा है। तो तत्र कर्णेषु, कर्णों के विषय में, सप्तमी जो होती है विषय के अर्थ को भी बताना, कर्णों के संबंध में, कर्णों के विषय में, उस पर आधारित कोई चर्चा चल रही है। तो 32वां सूत्र बोलिए, क्रमशः अक्रमश्च इंद्रिय वृत्ति ही। तो इंद्रियों की वृत्ति, अब देखो इंद्रिय वृत्ति शब्द आप यहां पर है, चित्त वृत्ति शब्द नहीं है। अगर चित्त वृत्ति शब्द होता तो केवल चित्त की ही वृत्तियां ली जाती।
चित्त भी एक इंद्रिय है, ये बात ठीक है, मन एक इंद्रिय है, वो बात ठीक है, लेकिन यहां इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया तो इसमें समस्त इंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा, समस्त इंद्रियों का ग्रहण होगा। तो इंद्रियों की वृत्तियां हैं वो कैसी होती हैं? दो तरह से कहा, क्रमशः और अक्रमशश्च। क्रमशः भी होती है और अक्रम के भी होते हैं। अक्रम का मतलब है बिना क्रम के होती है। तो इंद्रियों की वृत्तियां, इंद्रियों के व्यापार क्रमशः भी होते हैं और अक्रमशः भी होते हैं। वो क्रमशः और अक्रमशः क्या है, उसकी अनेक तरह से व्याख्याएं की जाती हैं, वो एक एक करके लेंगे अभी। तो क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का हम सामान्य कहते हैं ना, ये क्रमशः खड़े हो जाओ, बारी बारी से एक के बाद एक, पहले ये किसका क्रम है? जो पहले आया वो दिखाने जा रहा है चिकित्सक के पास, अधिकारी से मिला, फिर दूसरा आया वो जाएगा, उसका क्रम है, पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम होता है। उसके अनुसार जो जाता है एक एक करके, बोले एक क्रमशः है। कुछ भी वस्तु ले रहे हैं दुकान से, टिकट खरीद रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, क्रमशः होता है। बांटते हैं किसी वस्तु को, तो भोजन बांट रहे हैं तो कैसे बांटेंगे? क्रमशः। पंगत लगी हुई है, बैठे हुए, इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, ऐसे। ये नहीं कि कभी यहां दिया, कभी वहां दिया, फिर यहां दिया। आपने कई बांटने वाले देखे होंगे ना, दो पंक्तियां लगी हुई होती हैं, तो पहले इधर देंगे, फिर इधर आके देंगे, फिर उधर देंगे, फिर इधर आके देंगे, ऐसे दोनों तरफ करते करते जाएंगे आगे एक साथ। एक है कि एक पंक्ति को आप लगातार देते चले जाओ, दूसरी पंक्ति को लौटते हुए इधर देके आ जाओ। तो ये जो क्रम होता है, एक तो क्रम हो गया, एक दूसरा हो गया अक्रम, बिना क्रम के। तो जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं वो दोनों तरह की होती है, क्रम वाली भी होती हैं और बिना क्रम वाली भी होती हैं। बिना क्रम के, जैसे एक क्रम है कि भाई आपको महाविद्यालय में पढ़ना है तो पहले विद्यालय में पढ़ना होगा, आपको ये पढ़ना है तो पहले उसके पहले ये पढ़ना होगा। क्रम होता है ना, ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ऐसे कुछ क्रम है ग्रंथों का। व्याकरण में लेंगे तो भाई पहले अष्टदई याद करो, फिर प्रथमावृत्ति करो, फिर धातु वृत्ति करो, पारिभाषिक करो, काशिका करो, फिर महाभाष्य में जाओ, फिर निरुक्त में जाओ। एक क्रम हुआ ना पढ़ने का। तो एक तो ये क्रम हो गया, तो व्यवस्था, रीति, क्रम, और एक बिना क्रम के, दोनों तरह से वृत्तियां देखी जाती हैं। तो पहले हम ब्रह्ममुनि जी की व्याख्या देख लेते हैं, उसमें एक तरह का अर्थ है, फिर इससे संबंधित अन्य जो अर्थ हैं उनको भी देखेंगे। तो सूत्र है क्रमशो अक्रमश्च इंद्रिय वृत्ति ही। भाष्य देखिए, इंद्रिय वृत्ति, सबसे पहले इंद्रिय वृत्ति को लिया, तो कौन सी इंद्रिय वृत्ति है? पूर्वोक्तानाम मन सहितैकादश इंद्रियाणाम वृत्ति ही। पहले जो प्रसंग में कहा गया मन और इंद्रियां, मन और 10 इंद्रियां, मतलब मन सहित 11 इंद्रियों का यहां पर कथन किया। तो ब्रह्ममुनि जी ने जो किया, इन्होंने जब 11 संख्या लिख दी तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? सारी इंद्रियां आ गई इसके अंदर, सब इंद्रियां आ गई 11, तो अहंकार और बुद्धि छूट गई ना, वो भी तो इंद्रियां हैं। लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा था वो 11 इंद्रियों का चल रहा था, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन का। लेकिन बुद्धि और अहंकार को वहां पर छोड़ा हुआ है अभी। तो इन्होंने जो अर्थ लिया उसमें बुद्धि और अहंकार छूटे हुए हैं, 11 इंद्रियों को इन्होंने लिया है। तो पूर्वोक्ता नाम, पहले जो प्रसंग चल रहा है, मन सहित एकादशेन्द्रियाणाम, मन सहित जो 11 इंद्रियां हैं, वृत्ति ही, उनकी जो वृत्ति व्यापार है। क्रमशः अक्रमशः च, क्रमशः, क्रमशः को ये खोल रहे हैं, एकैकेन्द्रियस्य एकैक विषये। तो यहां पर देखो दूसरा जो है ना, उसमें ऐ की मात्रा है या नहीं है? तो जैसे एकैकेन्द्रिय, यहां पर पहले कै पे ऐ की मात्रा है, फिर दूसरे में ए की मात्रा है। इंद्रियस्य, इंद्रियस्य या के ऊपर ऐ की मात्रा है, और फिर क पे कैसा है? एक है या दो है? कुछ भी नहीं है, तो ऐ की मात्रा लगा लो, इसमें 2 मात्राएं लगाइए। इंद्रियस्यैकैक विषये, इंद्रियस्य एक एक विषय, क्या शब्द है? इंद्रियस्य एक एक विषय। तो इंद्रियस्य एक, इंद्रियस्यैक वृद्धि होकर के एक आई हो जाएगा, और फिर एक के बाद में फिर ए पढ़ा हुआ है, तो क में फिर ए जुड़ करके फिर आई होगा, तो इन दोनों में ऐ की मात्रा है। पहले जो लिखा हुआ है एकैकेन्द्रिय, यहां तो एकैकेन्द्रिय, ये तो ठीक है।
फिर इंद्रियस्यैकैक विषये, इंद्रियस्य एक एक विषय, इंद्रियों की एक एक विषय में। तो इंद्रियों की एक एक विषय में क्या हो जाएगा? इंद्रियों की अपने अपने विषय में। एक एक विषय का क्या अभिप्राय होगा? ये जो इंद्रियां हैं इनकी अपने अपने विषय में। तो मान लीजिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं। तो क्रमशः होगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्रमशः का मतलब कि एक इंद्रिय एक को जान रही है, तो अब उस समय में दूसरी इंद्रिय नहीं आएगी। दूसरी इंद्रिय दूसरे विषय को जान रही है, तीसरी इंद्रिय तो क्रमशः होगी। कि मान लीजिए एक खिड़की पे किसी को सामान लेना है, देना है वहां, तो एक एक करके होगा। पहले एक का टिकट बनेगा, यात्रा पत्रक, फिर दूसरे का, एक एक करके होगा, उसका पूरा सब कुछ होके फिर दूसरा आएगा। तो ऐसे ही एक इंद्रिय का जो विषय है, मान लीजिए चक्षु का रूप विषय, जब वो हो जाएगा तब दूसरी इंद्रिय का आएगा, फिर श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द आएगा, फिर रसनेन्द्रिय का रस। ऐसे एक समय में एक ही इंद्रिय का विषय रहेगा, एक एक का। जब एक का हो जाएगा फिर दूसरे का आएगा, दूसरे का क्रम आएगा तो उसी का होगा, तब अन्यों का नहीं होगा, फिर तीसरे का आएगा। एक तो ये क्रम का अर्थ हुआ, ठीक है। और इसके लिए मन के लिए भी कहा जाता है कि मन में भी एक समय में एक ही वृत्ति रहती है। ये आपने बहुत सुना होगा, मन में एक समय में एक ही वृत्ति रहती है। तो फिर कहते हैं कि जी मन में एक समय में एक वृत्ति रहती है। अब ये भी बात आ गई तो कहते हैं कि जी मन में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो बोले बहुत सारे आते हैं तो वो क्रमशः आते हैं, एक के बाद एक साथ नहीं आते हैं, एक एक करके ही आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। अब जैसे कि ज्ञानेंद्रियों से जोड़ के देखिए, अब यहां तो इन्होंने ये कह दिया कि क्रमशः होती है, मतलब एक इंद्रिय का एक विषय के साथ में संबंध होता है। उसके पीछे हेतु भी ये किया जाता है कि इनका सबके साथ में मन का संबंध जुड़ेगा। मन उभयेंद्रिय है ना, और मन कितना है? एक है। और मन का अणुत्व गुण भी कहा गया है कि अणु है। अणुत्वम अथ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ। एक तो अणु भी है और एक भी है वो। अब इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में, और हमारा एक विषय बना हुआ है कि बाहर का विषय, फिर इंद्रिय, फिर मन, और फिर आत्मा, या बीच में बुद्धि भी मानो, तो ऐसे क्रम बना हुआ है। तो मन एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, 2 इंद्रियों से नहीं जुड़ सकता। अब इंद्रियां भी अणु स्वरूप हैं, अलग अलग हैं, और मन भी अणु स्वरूप है, अणु छोटा है अर्थात। तो एक समय में सबसे कैसे जुड़ सकता है वो? कभी चक्षु इंद्रिय से जुड़ेगा, कभी श्रोतेंद्रिय से जुड़ेगा, कभी रसनेन्द्रिय से जुड़ेगा। तो ऐसे एक समय में एक एक इंद्रिय से जुड़ेगा मन। और मन एक समय में एक एक इंद्रिय से जुड़ेगा तो एक समय में एक ही विषय का ज्ञान होगा, क्योंकि जिस इंद्रिय से जुड़ेगा उसी इंद्रिय का ज्ञान होगा। मन उभयात्मक है, तो मन जिस इंद्रिय से जुड़ेगा उसी इंद्रिय का ज्ञान करेगा। जब दूसरी इंद्रिय से जुड़ेगा उससे संबंधित विषय का ज्ञान करेगा, तीसरी से जुड़ेगा तो उससे संबंधित ज्ञान करेगा। तो एक समय में एक ही ज्ञान होगा ज्ञानेंद्रियों का, ये एक अर्थ लिया जाता है इसका। क्रमशः एक एक करके, पहले एक के एक से, सबसे नहीं हो सकता है। बात आई समझ में? अब इसको अपने अनुभव से देखिए, क्या एक समय में एक ही ज्ञान करते हैं या हम एक समय में अनेक ज्ञान कर लेते हैं? मान लीजिए मैं सामने बैठा हूं आपके और बोल भी रहा हूं, तो आप मेरे को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं, तो 2 विषय हो गए ना। तो ये क्रमशः हो रहे हैं या एक साथ ही हो रहे हैं? युगपत हो रहे हैं, क्रमशः और युगपत। युगपत का मतलब है एक साथ, समानांतर दोनों, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये समानांतर हुआ युगपत। और क्रमशः हुआ देख रहे हैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं सुन रहे हैं, ऐसे ये हुआ क्रमशः। एक समय में 2 नहीं होंगे। तो ये दोनों साथ में चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं? क्या अनुभूति है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी जोड़ लीजिए,
कि आपको वातावरण की शीतलता अनुभव हो रही है? थोड़ी थोड़ी अब ठंडक आने हो गई है, तो आपको त्वचा पे क्या अनुभव हो रहा है? कुछ अनुभूति हो रही है ना? कपड़े पहन रखे हैं तो अंदर थोड़ी गर्मी है, तो धीरे धीरे पंखे चल रहे हैं, थोड़ा ठंडक लग रही है, वो भी पता लग रहा है ना आपको? और अभी तो गंध नहीं है, यज्ञ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ गंध हो तो गंध भी आ सकती है। यज्ञ में आप बैठे हो तो सुगंध भी आ सकती है, तो ये भी विषय जुड़ गया। यज्ञ में मान लो हम बैठे हैं तो हम शब्द भी सुन रहे हैं, और हम औरों को देख भी रहे हैं, तो शब्द सुन रहे हैं तो शब्द विषय हो गया, एक इंद्रिय। दूसरा, हम देख भी रहे हैं, हमारे को गर्मी और ठंडी का भी पता लग रहा है, पंखा बंद है तो हम चला लेते हैं, या ठंड लग रही है तो बंद कर देते हैं, खिड़की को खोल लेते हैं, बंद कर देते हैं, और गंध भी आ रही है। 4 विषय हो गए। नहीं, वो कर्मेंद्रिय में आ जाए, मैं भी ज्ञानेन्द्रियों तक सीमित हूं। उसको जोड़ेंगे तो वो भी आ जाएगा, वो भी ले लीजिए, जब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तो होना है। अब मंत्र भी बोल रहे हैं हम, अब मंत्र बोल रहे हैं और साथ में होठ भी तो हिला रहे हैं, जीभ भी तो हिल रही है, न जाने कितने एक साथ कर्म नहीं हो रहे। साइकिल चला रहा है तो पेडल भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है, इधर उधर भी देख रहा है, तो एक साथ अनेक कर्म, अनेक ज्ञान और अनेक कर्म ये देखे जा रहे हैं ना, हमारे देखे जाते हैं ना। तो ये तो कह रहे हैं कि क्रमशः होता है एक समय में। और मन क्यों एक क्रमशः होता है? क्योंकि मन एक देशीय और अणु है, तो एक समय में सबके साथ जुड़ ही नहीं सकता वो, तो कैसे करेगा वो? सबके साथ साथ अलग अलग हो ना, बांटने वाला एक ही हो और भोजन करने वाले बहुत सारे हों, तो क्या होगा वो? इसको कभी इसको देगा, फिर उसको देगा, फिर क्रमशः ही तो देगा, सबको एक साथ कैसे दे सकता है? और जिस समय में मान लो दाल बांट रहा है तो उस समय सब्जी नहीं बांट रहा होगा, रोटी नहीं बांट रहा होगा। बोले जी एक साथ भी बांट देते हैं, या तो बाल्टियां हैं एक एक है, लेकिन वो दुकानों पे वो होता है, उसमें 2 कटोरे या तो वो 4 भी होते। भाई उसको भी तो दे रहे हैं, तभी तो एक एक ही तो देगा वो। एक समय दाल देगा, फिर सब्जी देगा, फिर तो कभी रायता देगा, तो एक समय में तो एक ही देगा। तो जब मन एक है तो एक साथ अनेक इंद्रियों से कैसे जुड़ सकता है? हाँ, अगर व्यापक हो तो सबके साथ जुड़ सकता है। जैसे परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा एक साथ, जैसे हम सबके साथ में जुड़ा हुआ है, हम सबके कर्मों को देख रहा है, हम सबको कर्मों का फल दे रहा है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो कब हो सकता है? जब व्यापक हो। तो मन एक भी है और अणु भी है, इसलिए वो एक समय में एक से अधिक इंद्रिय से जुड़ ही नहीं सकता है। तो जुड़ नहीं सकता है तो क्या होगा फिर? तो जितना भी हमें ज्ञान हो रहा है वो क्रमशः हो रहा है, एक एक करके हो रहा है, लेकिन अनुभूति तो हमें क्या है? एक साथ अनेक हो रहे हैं। और भोजन कर रहे हो तो रस भी साथ में आ जाएगा, अथवा बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं और मुंह के अंदर कुछ खाने की चीज, चूसने की चीज भी रखी हुई है, पान रखा हुआ है या कुछ और रखा हुआ है, तो उस समय क्या देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गंध भी आ रही है, रस भी ले रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का एक साथ हो सकता है, 5 विषयों का। तो उसके लिए ये उत्तर दिया जाता है दर्शन की दृष्टि से, ये ऐसा एक साथ होते हुए हमें प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक साथ नहीं होता है। वास्तव में एक साथ नहीं होता है, होता तो क्रमशः ही है, एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक साथ कैसे हुए होता हुआ दिख रहा है? तो बोले मन की तीव्र गति होने के कारण से। मन इतनी तेजी से उन सब विषयों से घूम रहा है कि वो सबके साथ में संयोग कर लेता है, और हमें लगता है कि सब विषय एक साथ जाने जा रहे हैं, लेकिन एक समय में एक ही जाना जाता है, ये क्रमशः का अर्थ हुआ। तो तीव्र गति होने से कैसे पता लगता है? तो उसके लिए एक न्याय बताया जाता है, दर्शन शास्त्रों में प्रसिद्ध है, अलात चक्र न्याय। तो अग्नि ले ली, मान लो मशाल है, अग्नि जली हुई है, अथवा तो आज की फुलझड़ी ले लीजिए, हैं, अगरबत्ती ले लीजिए, फुलझड़ी भी होती है ना जो, तो जब फुलझड़ी बच्चे करते हैं तो जलाने के बाद क्या यूं ही रखते हैं ना, यूं यूं घुमाते हैं, तो यूं घुमाते हैं तो वो हमारे को गोल चक्कर दिखता है। अगर धीरे, थोड़ा कम धीरे है तो थोड़ी पीछे तक रेखा दिखाई देगी, लेकिन अगर तेजी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा एक गोल चक्कर दिख जाएगा। तो पूरा गोल चक्कर दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो अगरबत्ती या तो फुलझड़ी, आग सब जगह पे है। सब जगह दिख रही है तो सब जगह पे है? नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं है तो एक ही स्थान पर। तो एक स्थान पर होते हुए भी एक समय में एक ही जगह रह सकते हैं, क्योंकि वो एक देशी है।
लेकिन फिर भी हमें पूरा दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या है? तेज गति है। तेज गति करेंगे तो सब जगह दिखाई देगी, और कम गति करेंगे, धीरे धीरे यूं करेंगे तो एक ही जगह दिखाई देगी, वही वही फुलझड़ी। और तेजी से करेंगे तो सब जगह दिखने लगेगी, जैसे कि एक साथ सब जगह है, ये प्रतीति होगी। तो उसी के लिए वो कहते हैं कि मन की गति इतनी तीव्र है कि यद्यपि मन अणु और एकदेशी है, एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, लेकिन गति तीव्र होने से हमें ऐसा लगता है जैसे एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे हैं या एक साथ अनेक कर्म कर रहे हैं हम। ये उत्तर दिया जाता है। अब इसके लिए आप पंखे का उदाहरण ले सकते हैं। पंखे के 3 ही पंखुड़ियां हैं इसके, धीरे धीरे खड़ा हो, बिना चल रहा हो तो 3 ही पंखुड़ियां हैं, थोड़ा तेज चलने लगे तो लगता है कि हाँ बीच बीच में नहीं है, कहीं कहीं पे। अगर बहुत तेज चल रहा हो तो पूरा एक गोल चक्कर लगेगा हमारे को। ऐसे कोई भी चलती हुई चीज हो, ऐसा ही हमें प्रतीत होगा। इसी तरह से एक और वो बताता है, एक और उदाहरण दिया जाता है पुष्प के, कमल के कह लेते हैं, शतपत्र दल भेद, कि हमने मान लीजिए 100 पत्ते रख लिए, किसके? कमल के या गुलाब के, मृदु, एक के ऊपर एक, और हमने सुई से उसको बींधा। तो सुई से बींधा तो एक साथ बींधा या क्रमशः है? तो वैसे तो क्रमशः है, क्योंकि हमें समझ में आता भाई पहले ऊपर का बिंदा होगा, लेकिन वो इतनी शीघ्रता से हो तो यूं क्या लगेगा एक साथ बींध दिया है। हम स्टेपलर में यूं दबाते हैं तो कितने सारे एक साथ वो छेद अंदर चला जाता है तार। तो यद्यपि लगेगा एक साथ हो रहा है, लेकिन होता क्रमशः ही है। ये 2 उदाहरण प्रसिद्ध हैं, लोक में दिए जाते हैं। ये पंखे वंखे और दूसरे उदाहरण आप कितने भी ले लीजिए। तो इस दृष्टि से कि जो इंद्रियों की वृत्ति है वो क्रमशः होती है, एक साथ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? संभव ही नहीं है। मन है, अणु है और एक है, ये सिद्धांत उसके पीछे दिया जाता है। तो इंद्रियों की वृत्ति एक साथ भी होती है, क्रमशः होती है, लेकिन साथ में इन्होंने कहा अक्रमशश्च। अब वो समझने की बात है। तो अभी तक जो क्रमशः कहा वो देखिए, क्रमशः एकैकस्य इंद्रियस्य एकैक विषय, एक तो ये हो गया क्रमशः। फिर आगे कहते हैं तथा अक्रमशश्च, अक्रम भी होती है। कैसे अक्रम का मतलब? सकृत अनेक इंद्रिय द्वारा अनेक विषय भी भवति। सकृत कहते हैं एक साथ, युगपत, एक ही समय में, एक अनेक इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों में भी होती है। तो जब हमने क्रमशः का अर्थ एक एक करके किया, तो अक्रमशः का मतलब एक साथ होगा। उल्टा करेंगे तो यही तो आएगा, क्रमशः के आगे अ लगाएंगे तो अक्रमशः का मतलब क्या होगा? एक साथ ही तो निकलेगा। ऐसा ब्रह्ममुनि जी ने लिखा है। तो सामान्यतः इसको शास्त्र विरुद्ध मान करके स्वीकार नहीं किया जाता है कि नहीं, एक एक क्रमशः ही होती है, अक्रमशः नहीं होती है। तो सकृत अनेक इंद्रिय द्वारा अनेक विषय भी भवति। कैसे? तो कहते हैं यथा अवसरम, जैसा अवसर है। कैसे? शीघ्रात, भयात, अभ्यासात वा। 3 इन्होंने कारण दिए। शीघ्रता के कारण से, जब हम मान लीजिए शीघ्रता से कुछ कार्य कर रहे हैं तो अनेक कार्य भी हम करते हुए दिखते हैं। धीरे धीरे करेंगे तो सब एक एक करेंगे। अब हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उसमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि लगातार देख रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं, प्रतीति तो ये होगी, लेकिन उसमें कि नहीं, दोनों होते रहते हैं शीघ्रता से। भयात, भय से भी हो जाता है, एक साथ अनेक बहुत सारे कर्म होते हैं, अचानक भाग लेते हैं। अभ्यासात, या तो किसी ने अभ्यास कर लिया है। कैसे अभ्यास कर लिया है? जैसे कि मान लीजिए सर्कस के अंदर होते हैं कलाकार, होते हैं या जो करतब दिखाते हैं, तो मान लीजिए 2 गेंद ले ली या 1 गेंद ली, हम कहते हैं इसको इधर से फेंका और इस हाथ में पकड़ लिया, और इसको फेंका तो इस हाथ में पकड़ लिया। हम कर सकते हैं, इस हाथ से फेंका इधर ले लिया, और इधर फेंका तो इधर ले लिया, 1 गेंद को। अब 2 गेंद हो तो कर सकते हैं, 1 गेंद इस हाथ में और 1 गेंद इस हाथ में। तो इसको फेंका और इसको भी फेंका, इधर से फेंका, उसको यहां पकड़ लिया, इधर से गई वो यहां पर। तो 2 गेंदों से भी कर सकते हैं, देखा होगा आपने। और 2 की जगह 4 गेंदों से भी कर लेते हैं वो। 3-4 गेंदें ले ली, और वो ऊपर से जो चल करके आ रही है उसका समय और इतना संतुलन रहता है कि एक साथ अनेक गेंदों को भी कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से कि हम एक समय में 1 गेंद को ही इधर से उधर कर सकते हैं,
दो को नहीं कर सकते, लेकिन अभ्यास हो तो दो को, तीन को, चार को भी कर सकते हैं। कैसा है वो, यूं करते जाएंगे, यूं देखेंगे भी नहीं वो उसको, वो देखेंगे, थोड़ा सा देख भी लेते हैं, कई जने यूं यूं करते हैं, नहीं तो उनको पता रहता है कितनी जोर से क्या कब आने वाली है, इतना संतुलन और अभ्यास हो जाता है। तो ये क्रमशः मतलब एक एक करके, और ये अक्रमशः एक समय में अनेक गेंदों से भी चला सकते हैं। कुछ ऐसा अभिप्राय ब्रह्मणि जी का है कि इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं ये क्रमशः भी होती हैं और अक्रमशः भी होती हैं। तो अब जो ये सिद्धांत मानते हैं कि एक समय में एक ही कर्म कर सकते हैं, एक ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक ही, क्योंकि मन अणु और एक है और तीव्रता से ये हो रहा है, तो फिर ऐसे में तो एक ही होना चाहिए, क्रमशः ही होना चाहिए, अक्रमशः तो हो नहीं सकता है। अगर इस रीति से देखें कि मन अणु है और एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, तो क्या होना चाहिए था? क्रमशः ही होना चाहिए था। अक्रमशः नहीं हो सकता, फिर उस सिद्धांत में नहीं हो सकता ना। कैसे होगा? इस दृष्टि से, अभी जो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, इसी दृष्टि से, इस दृष्टि से तो नहीं हो सकता। बताइए कैसे होगा? ओम, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। जो ज्ञान की प्रक्रिया है, आत्मा मन से जुड़ेगा, मन इंद्रिय से, और वो इंद्रिय आप दूसरे अर्थ में जा रहे हो, वो तो अभी बाद में आएगा। अभी तो एक अर्थ ले रहे हैं ना जो इन्होंने कहा है। मैंने आपको पहले कहा इसकी अनेक तरह से व्याख्या की जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा ना, लेकिन पहले एक चीज तो समझ में आया आपको, विषय तो, क्योंकि एक सूक्ष्म विषय है ये जो यहाँ सूत्र है, इसमें जो बात समझाने का करें, मैं इसलिए विस्तार कर रहा हूं क्योंकि ये विषय शब्द आपके मन आया नहीं होगा, सामान्य सुना होगा आपने कभी, एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है, सुना है कभी पहले? हाँ, तो कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है। एक समय में एक ही होता है, दो नहीं होते कार्य। जो कहते हैं जी पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे पढ़ाई करो बस, आप दूसरे काम क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं जी आजकल के लोग हैं, आजकल कहना कम कर दिया कि भाई वो आजकल तो है ना, वो गीत चला करके पढ़ते हैं, वो पढ़ाई करते हैं ना तो संगीत चला देते हैं, गाने चलते रहते हैं और अपनी पढ़ाई चलती रहती है। कार्यालयों में भी आपने देखा होगा, तो संगीत चलाते रहते हैं, मधुर संगीत चलता रहता है, या वाद्य संगीत, इंस्ट्रूमेंट का, वाद्यों का, वाद्य यंत्रों का। इसी तरह से आप देखो होंगे जैसे कि जूते बनाने वाले दर्जी और तो खाती गांव में, शहरों में रहते हैं ना, वो विविध भारती है, वो कुछ चलाते के रखते हैं, उसमें गाने चलते रहते हैं उनके, प्रिंटिंग प्रेस में, और काम चल रहे, गाना चलता रहता है उनका। सुबह से आते ही चला देते हैं। और आजकल बहुत सारे एफएम चैनल आते हैं, वो गाड़ी चलाने वाला भी गाड़ी चला रहा है, एफएम चैनल चला रखा है, तो दोनों काम होते रहते हैं, दोनों काम होते रहते हैं ना। बोले दोनों कैसे हो सकते हैं भाई? आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो बस, फिर ये संगीत मत सुनो, नहीं तो एकाग्रता भंग होगी। वो कहते हैं नहीं जी, संगीत चलाते हैं ना तो ही एकाग्रता होती है हमारे को, संगीत नहीं चलाते हैं ना तो हमारे को एकाग्रता नहीं बनती है। इसको चला देते हैं, अब हम एकाग्रता से करते हैं। अब ये उल्टा हो गया ना, हम तो कहते हैं जी एक ही काम करोगे तो एकाग्रता होगी, दूसरा करते ही तो फिर चंचलता होगी। अरे नहीं जी, ऐसे में ही हमारे को तो एकाग्रता होती है। बताओ, ये प्रत्यक्ष उदाहरण वो लोग देते हैं अपने अनुभव का, कैसे खंडन करोगे, क्या कहोगे? तो ये सब जो हमारे को लोक में देखे जाते हैं, तो उसके लिए कि या क्रमशः है तो अक्रमशः नहीं हो सकते। अगर यही अर्थ लें हम इस सूत्र का, क्योंकि इसके अनेक तरह से अर्थ हैं, थोड़ा कठिन लगता है, तो ब्रह्ममुनि जी ने तो कह दिया कि क्रमशः भी होता है और अक्रमशः भी होता है। एक तो सामान्य हो गया क्योंकि शास्त्र का वचन कह रहा है क्रमशः भी होता है और अक्रमशः भी होता है। अब वो सिद्धांत हटा देते हैं कि मन अणु है और एक देशी है, अणु है और एक है, इसलिए एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, इस सिद्धांत को हटा दो। तो ज्ञान हमारे को कभी एक एक का भी होता है, केवल हम देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, केवल चख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आंख भी बंद, कान भी, कुछ नहीं, बिल्कुल एक एक है। तो उस तरह जब हम किसी एक ज्ञानेंद्रिय अथवा किसी एक कर्मेंद्रिय से जुड़ेंगे तो वो तो क्रमशः हो जाएगा। लेकिन जब शीघ्रता होती है, जल्दी करना होता है, अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो मेरे को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो दोनों आवश्यक हैं, तो ये दोनों हो गया, तो ये अक्रमशः का उदाहरण हो जाएगा। जल्दी जल्दी जा रहे हैं, किसी को बोलते हुए भी जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे को ये काम है वो काम है, और चलते भी जा रहे हैं, चलते चलते बोलते हुए चले गए, देखते हुए भी जा रहे हैं, सब कुछ हो गया एक साथ आने के। तो शीघ्रता हो, भय हो, अत्यधिकता हो, अभ्यास हो, तो हम एक साथ अनेक काम भी
कर सकते हैं। ये अक्रमशः हो गया। लेकिन उस सिद्धांत को हटा करके कि मन अणु है और एक है, इसलिए एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, इसको हटा करके तो ये व्याख्या हो जाएगी ब्रह्मनि जी ने जो लिखा है। इसको दूसरी दृष्टि से देखिए, योग दर्शन में जब हम देखेंगे तो वहां पर भी ये विषय आता है कि एक समय में सब कुछ ज्ञान हो जाता है या क्रमशः ही होता है। तो वहां सिद्धियों के प्रसंग में ये बात आई है कि एक साथ भी ज्ञान होने की बात वहां पर लिखी है। तो उसको जब देखेंगे तो कहेंगे, उस दृष्टि से जब देखेंगे तो जो योगियों का एक साथ है वो तो हो जाएगा अक्रमशः, और जो सामान्य व्यक्तियों का होगा एक समय में एक ही का ज्ञान होता है तो वो कहलाएगा क्रमशः। तो क्रमशः कहां घटेगा? सामान्य व्यक्तियों में। और वहां से ये सिद्धांत मानते हुए कि मन एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है, लेकिन योग में मन की चित्त की विशेष शक्ति के उद्भव होने से, सामर्थ्य के बढ़ने से वो एक समय में अनेक का ज्ञान कर लेता है। तो अनेक का ज्ञान कर लेता है सामर्थ्य शक्ति के कारण से, वो कहलाएगा अक्रमशः। ये अब मैंने दूसरे ढंग से व्याख्या की। आपने कुछ लोगों को सुना होगा, कई साधु संत प्रदर्शन भी करते हैं कि उसको शतावधानी भी बोलते हैं, दशावधानी भी बोलते हैं। अवधान कहते हैं ध्यान से सुनने को, निश्चय को। तो उनको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति बोल रहा हो, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी यहां पर ही एक व्यक्ति और बोलना प्रारंभ कर दे, दो जने बोल रहे हो तो आपको ज्ञान होगा या नहीं होगा? मैं भी बोल रहा हूं और वो भी बोला, दो जने बोल रहे हैं तो आपको ज्ञान होगा या नहीं होगा? कम होगा। कम क्यों? शब्द तो पहुंच रहे हैं कान तक आपके। जैसे एक जना बोल रहा है तो और उसी बीच में मान लो कहीं से और से लाउड स्पीकर बजने लग गया, ऐसे आवाज आने लग गई, गाना आने लग गया, कुछ कहीं और होने लग गया, या और जने ने बोलने लग गए, तो क्या हम कहते हैं नहीं चुप रहो, क्योंकि हम एक ही में सुन सकते हैं, दूसरे से नहीं सुन सकते। दो होंगे और दो की जगह तीन हो तो, दो की जगह तीन हो तो और कम हो जाएगा। कई जने अष्टाध्यायी सुनते हैं ना अध्यापक लोग, अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अब कैसे अष्टाध्यायी सुने? एक एक की सुनेंगे तो एक समय में कितने की सुनेंगे? एक की। एक एक की सुनेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो विद्यार्थियों को खड़ा कर लेते हैं, दो को, आप भी बोलो आप भी बोलो, दोनों बोलते जाते हैं और वो दोनों का सुन लेते हैं। कैसे? बस शुद्ध बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्रम भी अष्टाध्यायी को दोनों से सुन लेंगे, वेद मंत्र दोनों से सुन लेंगे। और भी हैं तो पांच है, जो पांचों को खड़े कर दिया, बोलो अपनी अपनी अष्टाध्यायी। समय कम है, पांचों की सुननी है तो बोले बोलो, वो पांचों की सुन लेते हैं। कैसे सुन लेते हैं भाई? या तो अब वो क्रमशः सुन रहे हैं या अक्रमशः सुन रहे हैं। अब यूं शब्द तो सारे एक साथ आ रहे हैं कान में, लेकिन हम किसी पे केंद्रित हो सकते हैं ना कि इसी के शब्द को सुनना है, मस्तिष्क केंद्रित हो जाता है, इसी को अधिक सुनना है। तो इसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, अब वो इसका भी सुनते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इधर भी देखते जा रहे हैं, और फिर आगे का भी देख लिया, ठीक है, तो सबका थोड़ा 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 क्रम तेजी से सुन रहे हैं, तो सबका हो गया कि हाँ सुन लिया। चलो पांच का आपको असंभव लग रहा होगा, दो का तो कर सकते हैं। दो जने अष्टाध्यायी सुना रहे हो तो दोनों की एक साथ सुन सकते हैं? नहीं देखा होगा कभी। ऐसे कई साधु संत होते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, बोले आप वो दो चार पांच जनों को खड़ा कर देते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलते हैं, वो बैठे रहते हैं, फिर बता देते हैं इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, सबका बता देते हैं। तो सबका कैसे बता देते हैं? अब उसकी दो ढंग से व्याख्या हो सकती है। वो इतनी तेजी से सुन रहे हैं कि सबका सुन रहे हैं, जैसे कि मन तेजी से चल रहा है और सब इंद्रियों से काम कर रहा है, जैसे पंखे आदि के उदाहरण दिए, अलात चक्र न्याय। एक है कि नहीं, वो सबको एक साथ ही सुन रहे हैं, इसको भी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, तभी तो सबके बता दिए उसने। तो ये शक्ति विशेष के आने पर एक साथ अनेकों के ज्ञान होते हैं, वो योग दर्शन में हमें प्राप्त होता है। वो मैं शक्ति वाली या तो सिद्धि की बात कर रहा हूं कि हम ये वहां उस पक्ष में हम ये मानते हैं कि यद्यपि सामान्यतया मन अणु है और एक ही है, इसलिए एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, किंतु शक्ति सामर्थ्य के बढ़ने पर, सिद्धि के आने पर एक समय में एक साथ अनेक इंद्रियों से भी जुड़ सकता है, और किसी वस्तु के गुणों को जानने में एक साथ सब गुण उपस्थित होते हैं। मान लीजिए वहां प्रत्यक्ष की समाधि में बात की गई, अब मान लीजिए मैं कहूं कि ये है, अब आप इसको देख रहे हैं, तो इसको आप एक साथ देख रहे हैं या क्रमशः देख रहे हैं? एक साथ देख रहे हैं। कितने रंग हैं इसमें? दिख रहे हैं आपको वहां से? दो तीन रंग दिख रहे हैं ना? या और कोई रंगीन ले लीजिए, ये ले लीजिए, चलो ये ले लो। ये इसमें एक साथ देख रहे हैं या एक एक करके देख रहे हैं?
कितने रंग हैं इसमें? कितने रंग हैं इसमें? मोटे तौर पे 4 कह लो, 5 कह लो, 10 भी हो सकते, थोड़ा थोड़ा अंतर करके तो बहुत सारे, कितने रंग हैं? अब इन रंगों को, तो मैं ये बता रहा था आपको कि अब आप इसको देख रहे हैं, तो आपने क्या कहा, एक साथ देख रहे हैं, तो एक साथ देख रहे हैं या ये भी क्रमशः देख रहे हैं? एक साथ देख रहे हैं। आपने रंग देखे, नीचे वहां पर आकाश भी लिखा है और भी कुछ लिखा हुआ है, जीमेल वगैरह लिखे हुए हैं, ये सब आपने देखा कि क्रमशः देख रहे हो या एक साथ देख रहे हो? अब मोटे तौर पर तो आप कहोगे एक साथ देख रहे हैं, लेकिन पढ़ने को कहोगे तो आप एक साथ पढ़ने तो नहीं पढ़ा सकते, क्रमशः ही होगा। इसी तरह से ये जो रंग देखे हैं बहुत सारे, ये सब एक साथ देखे हैं, क्रमशः देखे? तो देखने में तो लग रहा है आपने यूं कहा कि एक साथ देखे, लेकिन बाद विचार करेंगे तो लगेगा क्रमशः, एक एक करके देखें, एक साथ नहीं, एक साथ। अब किसी को भी देखें, मेरे को कहेंगे आप मेरे को देख लो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो बोले एक साथ देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। एक इसमें भी देखें हमारी आंख कहाँ फोकस होती है, हम आंख की तरफ देख रहे हैं, ललाट की तरफ देख रहे हैं, कंठ की तरफ, हम छाती की तरफ, कपड़े की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, इसको थोड़ा सा अंतर आएगा ना, अलग अलग होता है। तो एक साथ देख रहे हैं, मैं एक साथ देख रहे हैं, आंख बंद करो, अब बताओ कि उन्होंने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं, चश्मा कौन से रंग का है, या बाल कैसे हैं, या पेन रख रखा है, नहीं रख रखा है, बटन किस रंग के हैं, जूते किस रंग के हैं, ऐसे बाल किस रंग के, ऐसे अलग अलग आंखों का रंग कैसा है। एक चित्र में एक बार दिखाते हैं तो सब नहीं बता सकते ना, तभी उन्होंने जेब में चश्मा भी रख रखा है और लेखनी भी रख रखी है। अब यूं तो ये तो ध्यान दे दिया था, पहले एक बार देख के कर लो, अब जब पूरा देख लिया ना, तो अच्छा बताओ जेब में क्या रखा हुआ है, तो सब नहीं बता पाएंगे, बाल है या नहीं है, चश्मा पहन रखा था या नहीं रखा था, थोड़ी सी गति से कुछ तो एक एक करके देखते हैं। तो वैसे तो हमें लगता है कि एक साथ देख रहे हैं, लेकिन एक एक करके देखते। इसी तरह से ये जो फिल्म चलती है आजकल, जो तो पहले फिल्म आती थी, कार्टून फिल्म आते थे तो चित्र आते थे, अब इसमें कैसी फिल्म आती है, लगातार चल। तो वास्तव में यहाँ भी लगातार नहीं चलती, फ्रेम ही आते हैं, एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, थोड़ा 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 अंतर होता है। उसमें सामान्यतः 24 फ्रेम होते हैं। अगर 24 फ्रेम एक सेकंड में लगातार चलते हैं तो हमारे को लगेगा जैसे लगातार नहीं होंगे, हम तो एक एक चित्र ही देख रहे हैं। आपने नीचे देखा कि जो रील बनती थी फिल्मों की, वो रील आती थी, वो चलती थी, तो उसमें हर रील में एक एक चित्र होता था, लेकिन उसकी गति ऐसी होती थी कि एक सेकंड में 24 बार चलते हैं तो चित्र पे हमें क्या लगेगा जैसे कि लगातार चल रहे हैं, जैसे हम अभी लगातार चलता हुआ देख रहे हैं, जबकि आज एक ही चित्र रहे वहां पर, लेकिन उस गति से आ रहा है, तो हमें क्या लगता है क्रमशः। इसी तरह आजकल जो है 24 तो कम होता है, फिर इसमें और अधिक है, 36 भी होता है, या तो 48 भी होता है, कोई तेजी से चलती है ना रील, आता है एक ही चित्र है। इसी तरह से जो रिकॉर्ड करता है ये भी एक एक चित्र वही करते हैं, एक फ्रेम होता है, एक सेकंड में कितने फ्रेम आते हैं वो लिखा हुआ भी रहता है उसमें, ये किस गति से आ रहा है, कितने फ्रेम, कितने पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फ्रेम आते हैं। और इसी को जब हम एडिटिंग करते हैं तो मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर है उसमें उस वीडियो को लेते हैं, अगर उसका समय यूं करते हैं तो एक एक चित्र अलग से आता है, एक एक फ्रेम, उसका हम चित्र खींच भी सकते हैं, भाई हमने इसको सेलेक्ट किया, चुना और एक चित्र अलग से ले लिया, स्थिर चित्र, जबकि वो लगेगा एक साथ फैला दो तो एक एक ही आएगा। तो एक एक होते हुए भी हमें लगातार बिना टूटे, एक के बाद एक आ रहा है तो टूटना चाहिए ना, नहीं टूटना नहीं, लगातार गिरता है। तो हमारे मन, बुद्धि आदि जिस तरह से काम करती है उसके कारण वो अलग अलग होते हुए भी एक साथ दिखने लगता है। तो जो मैं शक्ति सामर्थ्य का कह रहा था कि क्रमशः और अक्रमशः, तो एक अक्रमशः योग की सामर्थ्य शक्ति, इसके लिए मैंने शतावधानी आदि को कहा, 100 जनों को बैठा दिया, 100 जने बोल रहे, 10 जने बोल रहे, 10 को भी वैसे शतावधानी बोल देते हैं, 5 को भी, एक जने ऐसा प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं। आप भी अभ्यास कर सकते हो, तो है सुनने के 2 को खड़ा कर दिया, आप भी सुनो और आप भी सुनो, और कुछ दिनों बाद में आपको होगा कि हम दोनों को सुना सकते हैं, दोनों भी सुन सकते हैं एक साथ, फिर 3 को खड़े कर लिया, तीनों की भी एक साथ सुना, जहाँ त्रुटि होगी वो भी बता देते हैं, आपने ये त्रुटि की, आपने ये त्रुटि की, आपने ये त्रुटि। तो क्रमशः कम सामर्थ्य में सामान्य व्यक्ति क्रमशः ही जानेगा, और अधिक सामर्थ्य होने पे अक्रमशः एक साथ भी जान सकता है। ये दूसरी रीति से, ठीक है। एक और व्याख्याकार कहते हैं कि ये जो क्रमशः है ये तो है जनित से संबंधित,
कि मन एक ही समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ेगा तो वो ज्ञानेंद्रियों से समन्वित है। और ये जो अक्रमशः है ये कर्मेंद्रियों से समन्वित है। कर्मेंद्रिय हमारे जब चल रहे हैं तो चलते समय क्या है, पैर भी चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं हमारे, और भी बहुत सारे गर्दन भी जा रहे हैं, अथवा कोई नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करते समय हाथ पैर सब चल रहे हैं, सिर भी चल रहा है, आंखें भी चल रही हैं, भौहें भी चल रही हैं। बोले ये तो अक्रमशः है। तो कई जने क्रमशः को केवल ज्ञानेंद्रिय से जोड़ते हैं और अक्रमशः को कर्मेंद्रिय से। ये एक अलग व्याख्या है। दूसरा क्रमशः और अक्रमशः कि भाई मन तो एक ही है, एक समय में एक ही ध्यान करता है, एक ही समय में एक ही कर्म करेगा, वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों को जोड़ते हुए एक समय में एक ही से जुड़ेगा। तो फिर क्रमशः अक्रमशः को कैसे करें, तो क्रमशः का मतलब है ज्ञात क्रम से। क्रम है तो हमें पता लग रहा है कि ज्ञात क्रम है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ज्ञात। क्रमशः का मतलब ज्ञात क्रम, अक्रमशः का मतलब अज्ञात क्रम। एक साथ तो हो रहा है, एक साथ दोनों नहीं हो रहा है, एक साथ प्रतीति हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये क्रमशः हो रहा है, और एक साथ ज्ञान हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है कि ये क्रमशः हो रहा है, तो वास्तव में एक साथ ही लग रहा है। तो क्रमशः का मतलब क्या हुआ, ज्ञात क्रम, ऐसा क्रम जिसका हमें पता लग रहा है, हमें क्रम का पता लग रहा है, क्रम से ही हो रहा है और क्रम का पता लग रहा है। और अक्रमशः का दूसरा अर्थ होगा कि वो तो क्रमशः ही रहा है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है कि क्रमशः हो रहा है, तो उसको कहेंगे अज्ञात क्रम। इतनी तीव्रता से हो रहा है कि हमें क्रम ज्ञात नहीं हो रहा है। और पहले हुआ अभी जैसे मान लो कोई बिल्ली ऊपर से कूदी नीचे, ऊपर से गिरी तो बिल्ली आदि तो गिरती है तो चोट नहीं लगती ना, तो ऐसे आगे पैरों से ऐसे हो जाती है। तो कैसे कूदती है, तो ये फिल्म में बना लेते हैं, तो घटना तो केवल मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड की होगी, 30 सेकंड की होगी, लेकिन उसको जब धीरे करते हैं तो स्लो मोशन में करते हैं। गति को तेज गति तो कर देते हैं, धीरे गति से भी होता है, किसी वीडियो को कम गति कर रहे हैं तो स्लो मोशन में देखते हैं, और स्लो मोशन के बाद में एक एक फ्रेम में भी देखते हैं कि ये एक फ्रेम में क्या हुआ, फिर इसमें कहाँ गति हुई है, फिर इसने क्या किया, उससे उसके जो क्रियाएं हैं, उसके शरीर की रचना है क्या, उसको पकड़ते हैं। इसी तरह से जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, फिर वो जो रेखा होती है उसमें पार करते लगभग 7 होते हैं, तो कैसे पता लगता है, तो रेखा होती है, देखते हैं वीडियो से पता लगता है, एक एक फ्रेम देखते हैं उसमें। जैसे क्रिकेट में भी होता है ना, जब बॉलर ने वो बैट्समैन है वो रखा और बॉलर ने विकेट कीपर ने उसको किया, तो किसने पहले किया उसके लिए फ्रेम चलाता है, उसको स्लो मोशन में देखते हैं, एक एक धीरे धीरे वहां चढ़ के आते हैं, तो इतना धीरे चलाते हैं तो पता लगता है। तो वो तो क्रमशः ही रहा है, लेकिन उसमें जब पता लगता है तो जहां तक क्रम होता है वो क्रमशः हो गया, और जहां क्रम होते हुए भी क्रम का पता नहीं लगता वो अज्ञात हो गया। सीधे वीडियो चल रही है तो हमें एक फ्रेम पता नहीं लग रहा है, फ्रेम होते हुए भी हमें पता नहीं लगता, तो ये अज्ञात था। ये तीसरी व्याख्या हुई। फिर एक व्याख्या ये जो इंद्रियों से हमें जो ज्ञान होता है उसका एक क्रम है कि विषय इंद्रिय से जुड़ेगा, इंद्रिय मन से जुड़ेगी, मन आत्मा से जुड़ेगा, या बुद्धि से जुड़ेगा, आत्मा से जुड़ेगा। और ये तो हुआ ज्ञानेंद्रिय का कर्म। ऐसे हमारे ज्ञानवादी तंतु हैं, तंत्रिकाएं हैं ना, जो ज्ञान प्राप्त कराती हैं वो हो गई। और एक ये कहते हैं सेंसरी नर्व, जो संवेदनशील जो तंत्रिकाएं हैं वो ज्ञान कराती हैं। और फिर दूसरी होती है कर्म करने वाली जो तंत्रिकाएं, मोटर नर्व, जो कि क्रिया को करती है। उसमें हमारी दृष्टि से क्या होता है, आत्मा ने प्रेरणा की, मन ने प्रेरणा की, इंद्रिय और इंद्रिय में कर्म, ये क्रम हुआ है एक के बाद एक। तो जानने का क्रम क्या होगा, विषय बाहर से, विषय इंद्रिया, मन और आत्मा। हमने देखा कि वहां पर सांप है, तो सांप हुआ, इंद्रिय पे गया, नेत्र ने देखा, मन तक गया, आत्मा तक हुआ। अब आत्मा ने मन को प्रेरणा दी, मन ने कर्मेंद्रिय को प्रेरणा दी, और प्रेरणा कहीं हो सकती है भागो यहाँ से, या तो इसको पकड़ लो, या डंडा उठा लो, क्योंकि फिर हमने किया वो कर्म है। तो ये जो पूरा तंत्र एक के बाद एक जो है ये कहलाएगा क्रम। अर्थात विषय से लेकर के आत्मा तक जाना और आत्मा से फिर कर्म को होना, ये क्रम हुआ। क्योंकि जानने वाला कौन है, जानना कौन है, ज्ञातृत्व किसका है,
और बिना जाने कर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। बिना जाने कर्म हो सकता है क्या? नहीं ना। हमने देखा आदमी है, कोई और है, घर की बात है, प्रसन्नता की बात है, मित्र आ गए तो हम प्रसन्न हो गए, उसके लिए पानी लेके आ रहे हैं, हमने जाना, फिर हमने कर दिया। तो जानने वाला कौन? आत्मा। तो वो ज्ञान आत्मा तक पहुंचना चाहिए पहले, और कर्तृत्व भी आत्मा करेगा। तो पहले आत्मा प्रेरणा करेगा, प्रयत्न करेगा, फिर मन में जाएगा, फिर इंद्रियों में जाएगा, फिर वो कर्म होगा, शरीर में दिखाई देगा। ये एक क्रम हुआ। तो जो हमारे इंद्रियों की वृत्तियां हैं वो क्रमशः होती हैं, ये एक सामान्यतः क्रमशः होती है। ये बात है इसका। अब दूसरा है, इस क्रम के बिना भी होती है, अक्रम से होती है, अक्रम से होती है। जैसे हम बैठे और पीछे से अगर किसी ने सुई चुप, क्या होगा? हम क्या करेंगे? एकदम से हाथ लगाएंगे या रोकेंगे। तो ये हमने जानने के बाद किया होता है या बिना जाने भी करते हैं? जान करके जब हम करते हैं वो तो हुआ क्रम। और जब आत्मा तक वो बात पहुंची ही नहीं, पूरा कर्म आत्मा तक नहीं पहुंचा और फिर भी हमने कुछ कर्म कर दिया, ये क्या हो जाएगा? अक्रम। बाद में देखते हैं कि क्या है। पहले तत्काल कुछ आया, घट भी गए, प्रतिक्रिया नहीं कर, किसी से पूछो तो बोले पता नहीं क्यों, फिर देखने में पता लगता है, अच्छा ये छुपा है, ये गरम गरम चीज लग रही है, ये जंतु आ गया हमारे नीचे, कुछ सरक रहा और अचानक क्यों हो जाएंगे, तो क्या? लेकिन क्या है, कैसे, हमें कुछ नहीं पता, प्रतिक्रिया हो जाती है, अचानक प्रतिक्रिया होती है। तो वो कैसे होती है? तो हमारे शरीर तंत्र जो है वो बताता है, जो ज्ञानेंद्रियों से सूचना जाती है वो पहले तंत्रिकाओं से जाती है ना, तो हमारे रीढ़ की हड्डी में जाती है, मेरे बच्चों को, वहां से फिर मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क का एक भाग है नीचे तक, तंत्रिका यहाँ जाती है ना, यहाँ से भी मस्तिष्क तक जाती है। लेकिन शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि बाहर से अचानक कुछ आता है तो मस्तिष्क तक जाए बिना केवल रीढ़ की हड्डी से ही प्रतिक्रिया हो जाएगी, हाथ पकड़ो, एक गरम है, एकदम बनाओ। मस्तिष्क तक जाए बिना वहीं से ही हो जाता है, तुरंत प्रतिक्रिया होती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बस प्रतिक्रिया हुई, तुरंत कर्म हो गया, तो ये आत्मा तक नहीं पहुंचा। सुबह आप सोए हुए हैं तो घंटी बजी, सुनाई दे जाती है, सुनाई दे जाती है। अचानक विस्फोट हो गया, अचानक किसी ने एकदम हमारे को जगा दिया, एकदम से अचानक हम बैठे हुए हैं और उसने ऐसे कर दिया, डरा देते हैं ना बच्चे को, बच्चे बहुत कर देते हैं तो एकदम कर जाते हैं। अब ये जो डर है अचानक में, हमने जान करके हुए थे या तो बाद में जाना था? बाद में जाते तो कैसे हो जाता है? ये प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्सेशन होता है। हाँ जी, कहां पर है ब्रह्मगुप्ता? खड़े हो जाओ। तो ये जो होता है इसमें विषय और क्रिया भी होती है। तो ये जो क्रम है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस दृष्टि से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि इंद्रियों की जो वृत्तियां होती हैं क्रमशः भी होती है, आत्मा तक पहुंच के भी बताएंगी और बिना आत्मा तक पहुंचे भी हो जाती है। तो सुबह जो घंटी बजी अचानक हुआ, हम जगते हैं तो पहले घंटी सुनते हैं फिर जगते हैं, घंटी का बोध होता है फिर जगते हैं, जगने के बाद में बोध होता है हमारे को कि घंटी बज रही है। जगने के बाद जग कैसे गए? घंटी से जगे ना, बिना बोध हुए जग गए। एक तो है कि घंटी बजी सुबह और उस घंटी का बोध हुआ, और बोध होने के बाद में हम उठे, तो सो रहे थे, घंटी का बोध कैसे हो गया? और बोध होने के बाद हुआ, तो ये क्यों कह रहे हैं कि जगने के बाद में घंटी फिर सुनाएगी? क्या होता है उसके अंदर? पहली बार जो अचानक विस्फोट होते आवाज है तो वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से और मन को हमारी इच्छा से, जैसे हम जानते हैं, एक तो होता है कि हमने इच्छा की कि हम सुने, एक तो अचानक सुनाई दे जाता है हमारे को, हमारी बिना इच्छा के भी सुनाई दे जाता है, अचानक होता है, वो अपना हम जग भी गए, अचानक आवाज होता है, हम चौंक के उठे भी गए, उठने के बाद में हमारे को होता है। तो जो
इंद्रियों की वृत्तियां हैं, जननेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इस दृष्टि से भी क्रमशः और अक्रमशः हृदय रीति से इसकी व्याख्या की जाती है। तो क्रमशो अक्रमश्च इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय वृत्तियां बहुत आज का विषय है। शांति शांति शांति। सभी को